सोमवार को दिल्ली समेत भारत के 11 राज्यों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप दोपहर 2:47 पर आया। इसका मुख्य केंद्र अफगानिस्तान के हिंदकुश इलाके में था। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 थी। झटके पूरे अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दक्षिण एशिया के कई देशों में महसूस किए गए। भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी में एक शख्स के मारे जाने और राज्य में तैनात सेना के 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां 280 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच हुजा रीजन में लैंड स्लाइड की खबर है। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद एक स्कूल में भगदड़ मचने से 13 बच्चियों की मौत हो गई। यहाँ मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जकार्ता में मोस्ट वांटेड डॉन और दाऊद इब्राहिम के पुराने साथी छोटा राजन को इंडोनेशिया में अरेस्ट किया गया है। सीबीआई डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने छोटा राजन की गिरफ्तारी कंफर्म की है। सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारे इशारे पर इंटरपोल ने छोटा राजन को गिरफ्तार किया है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इंटरपोल और इंडोनेशियाई सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। छोटा राजन को रविवार को बाली के एक मशहूर रिजॉर्ट में पकड़ा गया। आपको बता दें कि छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखल। नई दिल्ली में भटक कर पाकिस्तान पहुंची और बोलने सुनने से लाचार भारतीय लड़की गीता की वतन वापसी की मुहिम सोमवार को पूरी हो गई। गीता सुबह 10:40 पर दिल्ली पहुंची। उसके साथ कराची से ईदी फाउंडेशन के 5 लोग भी भारत आए। गीता 15 साल पहले पाकिस्तान चली गई थी। सोमवार शाम को गीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ईदी फाउंडेशन ने बेशकीमती काम किया है, हम इन्हें 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देंगे। शाम को पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को फोन कर गीता की भारत वापसी के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। रांची से सटे रामगढ़ जिले के पतरातू में सोमवार को गैंगस्टर किशोर पांडे के पिता कामेश्वर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके सिर पर गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। भागने के क्रम में 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़ लिया और एक की पीट कर हत्या कर दी। रांची में इस साल कम बारिश होने की वजह से हटिया डैम से सोमवार से पानी की राशनिंग शुरू कर दी गई। इसकी वजह से 1 लाख से अधिक घरों में जलापूर्ति नहीं हुई। झारखंड रांची के सभी हाई स्कूल के लिए अब एक ही नियुक्ति नियमावली होगी। कैबिनेट ने सोमवार को झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमानुवाली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। भारत में 4 साल बाद एक बार फिर एशियाई एथलेटिक्स स्पर्धा का आयोजन होगा। वर्ष 2017 में होने वाली 22वीं एशियाई एथलेटिक्स स्पर्धा की मेजबानी रांची को मिली है। जमशेदपुर में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व मंत्री दुलाल भैया ने सोमवार को सीबीआई के प्रभारी न्यायाधीश एस प्रसाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में 7 नवंबर तक जेल में भेज दिया। इस दौरान आरोपी के पैरवी कर अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर बहस करनी चाहिए, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। जमशेदपुर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मौजूदा युग में GIS मील का पत्थर साबित हो सकता है। खासकर मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने में यह सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 55 सीटों पर 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल शाम को समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पटना में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार आशीष के लिए फिल्म अभिनेत्री नगमा ने रोड शो किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक ने अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद लोगों को पढ़ाई, कमाई व दवाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चरणों के चुनाव में मैंने जनता की आंखों में परिवर्तन की झलक दी और यहां सभा के उपस्थित जनसमूह में यह साफ हो गया है कि बिहार में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बननी तय है। मध्य प्रदेश में सूखे से प्रभावित फसलों का दौरा करने गए मंत्री अफसर प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में भी गंभीर नजर नहीं आए। किसानों की मौतों को लेकर पीएचई मंत्री कुसुम महदले ने विवादास्पद बयान दिया।
जयपुर में 2 साल के कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले प्रदेश के भाजपा सरकार कई महत्वपूर्ण चेहरों में बदलाव करने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल से लेकर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही है। 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने, 4 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने, 50 आईएएस और 20 आईपीएस अफसरों को नया दायित्व देने की एक्सरसाइज की जा रही है, जिससे अगले 3 साल में प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। चंडीगढ़ के डीएसपी सुरेश अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। वे स्थिति की समीक्षा करेंगे और बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिए गठित एसआईटी से भी बातचीत करेंगे। बिलासपुर के एसडीएम की प्रताड़ना से परेशान बिला के युवा कांग्रेस सदस्य व पूर्व छात्र नेता राजेंद्र और फिलालू तिवारी ने सोमवार को एसडीएम ऑफिस के सामने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बेरिया थाना क्षेत्र के करमानपुर गांव में एक दलित महिला को डायन बताकर खम्भे से बांधकर मारने का मामला सामने आया है। अहमदाबाद में कोर्ट में राष्ट्रद्रोही के केस में हार्दिक पटेल को 7 दिन की पुलिस हिरासत में सौंप दिया। रविवार तड़के 4 बजे तक जज के आवास पर चली सुनवाई के दौरान अहमदाबाद पुलिस ने हार्दिक से पूछताछ के लिए कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हार्दिक को अहमदाबाद पुलिस ने सूरत से ट्रांसफर वारंट के आधार पर हिरासत में लिया था।